हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण। वेलकम टू आवर यू एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स का सर्कुलर मोशन जो एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, जहां से 1 नंबर का हर बार पूछा जाता है, वो सर्कुलर मोशन करने जा रहे हैं। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर द एंगल ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम। ऑब्जर्वर के अनुसार, according to the observer, the angle of the body, according to the observer the angle of the body, ऑब्जर्वर के अनुसार जो बॉडी का एंगल है वो चेंज हो जाए, किसके साथ है? चेंजेस विद टाइम, then this body has तो उस बॉडी को हम, वो बॉडी किस में होगी? सर्कुलर मोशन के अंदर होगी। सर्कुलर मोशन के अंदर जैसे ये है, ये यहाँ पर एंगल बना लिया थीटा। जो थीटा एंगल बनाया, इसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी यहाँ से चलकर और यहाँ जाती है, और जो बीच में जो अपने बीच में जो एंगल बनाती है, उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो इसके अंदर यहाँ पर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डायरेक्शन इज, और जो इसकी डायरेक्शन है वो किसके द्वारा पता चलती है हमें? राइट हैंड थंब रूल, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल से हमें इसकी डायरेक्शन का पता चलता है। अगला जो फॉर्मूला वो है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा मैंने अभी बताया था, ओमेगा किसका साइन है? एंगुलर स्पीड का। और स्मॉल आर होता है फ्रेंड्स रेडियस का। तो v हो जाएगा फ्रेंड्स लीनियर स्पीड। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब फ्रेंड्स, कुछ एक पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई भी बॉडी है, इफ बॉडी इज मूविंग, कोई भी बॉडी मूव करती है कहाँ पर? इन सर्कुलर पाथ। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड। और उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, सेम स्पीड है। तो जो बॉडी होगी देन द बॉडी हैज सेम एक्सेलरेशन। तो जो बॉडी होगी उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। देन द बॉडी हैज सेम एक्सेलरेशन। और कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा। और इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट वन पॉइंट इज when the body is moving, कोई बॉडी है वो मूव करती है इन द सर्कुलर पाथ के अंदर। when the body is moving in circular path, either with constant speed और वेरिएबल। कांस्टेंट स्पीड से या फिर कांस्टेंट वेरिएबल से। कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड, या तो सेम स्पीड से या फिर डिफरेंट स्पीड से। इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस के अंदर, इन बोथ द केसेस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी।
द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल चेंज एंड बॉडी हैज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बॉडी का क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड वन पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ the centripetal acceleration is towards the center of the circular motion। ये कोई बॉडी है, ये जो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है। तो जो डायरेक्शन है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो टुवार्ड्स द सेंटर है। जो टुवार्ड्स द सेंटर होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब फ्रेंड्स हमने जो किया है उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स, इफ़ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इफ़ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी बॉडी वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, और उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। द बॉडी विल एक्सपीरियंस, तो जो बॉडी है वो एक्सपीरियंस क्या करेगी, द बॉडी विल एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके बाद देन दिस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, तो जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, ये कोई बॉडी है जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के ऊपर, इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या कांस्टेंट है। द बॉडी विल एक्सपीरियंस, जो बॉडी है वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस इधर लगेगी, टुवार्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है टुवार्ड्स द सेंटर। जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल, डिफरेंट होगा। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ए बॉडी, ये फ्रेंड्स मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं अभी तक किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बहुत ही मुश्किल से कलेक्ट किए हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, इनको ध्यान से पढ़ें। ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। देन द बॉडी हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या नहीं। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उस बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, ये फॉल्स है, फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक बॉडी है वो, कोई भी एक बॉडी वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। देन द बॉडी हैज, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। देन द बॉडी ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो जो कोई भी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक कोई भी बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। द वेलोसिटी
ऑफ द बॉडी मे बी कांस्टेंट। एक बॉडी वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो कांस्टेंट होगी। मे बी कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। तो इसका आंसर होगा वो होगा ट्रू। ये तो फ्रेंड्स जो सर्कुलर मोशन किया था वो है। अब हम करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ये तो यूनिफॉर्म किया था, अब हम करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो एक्ट किधर करता है, एक्ट टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर आइदर एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोजिट टू इट। लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये एक्ट करता है या तो आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और अपोजिट इट, या फिर उसके अपोजिट। जैसे कुछ मेन पॉइंट है, अगर हम एक स्टोन को लेते हैं, व्हेन ए स्टोन इज रिवॉल्विंग, एक स्टोन को घुमाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की सहायता से, देन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स टू द स्टोन। स्टोन को कौन सा सेंट्रीपिटल, जैसे ये कोई हम यहाँ, ये हमारा हाथ है और यहाँ से हम घुमा रहे स्ट्रिंग की सहायता से एक स्टोन को सर्कुलर मोशन के अंदर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा ये तो जो घूम रहा है। v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा, जैसे ये कोई घुमा रहे हैं हम, तो जो v है वो वेरिएबल करेगा, v वेरिएबल करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन और लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि जिस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो वो होता है T इज इक्वल टू का mv² अपॉन आर। T इज इक्वल टू क्या होता है, mv² अपॉन आर। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वो v की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन आर, स्क्वेयर से कट जाएगा, तो T इज इक्वल टू होगा एम आर ओमेगा स्क्वेयर। और जो वर्क डन होता है ना टेंशन के द्वारा, जब हम घुमाते हैं, जैसे एक पत्थर को हमने घुमाया स्ट्रिंग की सहायता से, तो जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन बाय टेंशन, इन दैट केस जीरो होगा, वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको पढ़ाया सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म के अंदर और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।